भगवानपुर से विधायक ममता राकेश ने सरकार पर बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीर नहीं है। लगातार बेरोजगारी की दर में इजाफा हो रहा है कि सरकार के द्वारा कोई भी रोजगार मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा महज खाना पूर्ति की जा रही है। बेरोजगारी की बढ़ती दरों को लेकर के आज हमने विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया था, जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न किया था कि लगातार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार हमारे युवाओं को रोजगार देने की दिशा में क्या ठोस योजनाएं बना रही है। और पिछले कई वर्षों से रोजगार मेलों का भी आयोजन नहीं किया गया है और रोजगार मेलों के द्वारा भी बहुत कम युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। पीआरडी और उपनल जैसी संस्थाएं, उपनल केवल पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और पीआरडी में रजिस्ट्रेशन बंद है, जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सेवा योजन को वर्किंग एजेंसी बना रहे हैं और सेवा योजन के द्वारा हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में स्वावलंबी बनाने की बात युवाओं के लिए राज्य सरकार कह रही है, लेकिन उन योजनाओं को संचालित करने के लिए या तो हमें लोन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके लिए लोन की चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की बात करें, चाहे किसी छोटे से छोटे लोन की बात करें, उसके लिए प्रक्रिया बहुत जटिल है और उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, जिसके लिए युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेरोजगारी आज चरम पर है और बेरोजगार युवाओं की फौज लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से पिछले 2 वर्षों से हमने भी आकलन किया और आपके माध्यम से भी हम लोग लगातार पढ़ते हैं कि आज युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है। युवा हमारे प्रशिक्षित होने के बाद भी रोजगार न मिल पाने के कारण या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं और निराशाजनक स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो रही है, या वो अपनी योग्यता से कम योग्य काम को करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है और हमारा युवा निराशा की तरफ, अंधेरे की तरफ जा रहा है। या तो वो नशे का शिकार होता है या वो आत्महत्या जैसा कठोर जघन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। आज मैंने किया और उस प्रश्न में माननीय मंत्री जी से पूछा कि प्रदेश भर में यूरिया और डीएपी जो उर्वरकों की कमी है उसको आप कैसे दूर कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी का जवाब आता है कि प्रदेश भर में यूरिया की कोई कमी नहीं है, उर्वरकों की कोई कमी नहीं, जबकि वो जो लिखित में डॉक्यूमेंट देते हैं खरीफ की फसलों के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि हमको 165,000 मिलियन टन यूरिया की आप आपूर्ति करें, और उसके सापेक्ष में अब तक खरीफ की फसलों का समय शुरू हुए लगभग 2.5 माह हो चुके हैं। उसके सापेक्ष में अब तक मात्र 21% की उपलब्धता प्रदेश को हुई है, जबकि कृषि विशेषज्ञ यह कहते हैं कि फसल की बुआई के समय 50% उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है और खरीफ की अधिकतर फसलों की बुआई अधिकतर की हो चुकी है। नॉर्मली थोड़ा बहुत कुछ बची होगी तो, पर अधिकतर खरीफ की फसलों की बुआई हो चुकी है। और माननीय मंत्री जी ने यह भी जवाब दिया कि यूरिया, डीएपी और उर्वरक जितने भी हैं उनमें लगभग इस माह के अंत तक जो हमारी केंद्र सरकार से मांग है उसका 28% प्रदेश में उसकी आपूर्ति कर लेंगे। मैंने माननीय मंत्री जी से फिर सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि प्रदेश में यूरिया और उर्वरक की कहीं कमी नहीं है, और आपका डॉक्यूमेंट जो आपने जवाब दिया है वो स्पष्ट दर्शाता है कि आपकी मांग के अनुरूप खरीफ की फसलों को 2.5 माह हो चुका, अब तक मात्र 21% आया है और 28% इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। और खरीफ की फसल का समय मात्र 6 महीने, किसी फसल का 8 महीने, और अगर मैं गन्ने की बात करूं 10 महीना, 11 महीना। अगर मैं कहूं अनुपातिक अगर फसलों की उम्र देखें
और अनुपातिक उर्वरक की उपलब्धता देखें तो बिल्कुल भिन्न है। और निश्चित रूप से जनपद हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में और ऊपर के पर्वतीय इलाकों में भी उर्वरक की भारी कमी है। और यह सरकार किसानों को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने जल जीवन मिशन योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज योजनाओं का बुरा हाल है। गांव-गांव में महज सिर्फ नल टांग दिए गए हैं। आज प्रदेश में जल स्रोत ही नहीं मिल रहे हैं, जबकि सरकार स्रोत से पानी पहुंचाने की बात कर रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बात को गंभीरता से ले और इन योजनाओं का निर्माण सही ढंग से कराए, जिससे विधानसभा में पानी की भारी किल्लत हो रही है उसे पूरा किया जा सके। भारी मात्रा में पेयजल योजनाओं पर धनराशि खर्च हो रही है। योजना का ये हाल है कि उल्टी गंगा बहाने का काम किया जा रहा है। पहले गांव-गांव में नल टांग दिए, नल पे किसी पे पीतल की टोटी, किसी पे लोहे की टोटी और किसी पे टोटी भी नहीं है, और वो लाइनें उखड़ने लग गई है क्योंकि बहुत दिनों से बंजर पड़ी हुई है, जिसके कारण द्वितीय चरण में चूँकि स्रोत से पानी लाने का काम होना था लेकिन स्रोत ही नहीं मिल पा रहे हैं। कई गांव में 2-2, 3-3 योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनमें से 2 योजनाएं टेकअप कर दी, तीसरी छोड़ दी। ये योजनाएं इसलिए निर्मित की गई थी 2-2, 3-3 क्योंकि जल स्रोतों पे पानी की कमी है, डिस्चार्ज कम होता जा रहा है, इसलिए जहां स्रोत मिला पानी की लाइन बना दी गई। अब उसको छोड़ेंगे तो गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मेरे कहने का मतलब है इतने सालों तक इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद आगे पैसा मिलना कठिन होगा। प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले और इन योजनाओं का निर्माण सही ढंग से होना चाहिए। प्रतापनगर विधानसभा के 3 पंपिंग योजनाएं, प्रतापनगर, रजाखेत और सूरीधार, जिनमें कम पंपिंग होने के कारण लोगों को इस गर्मी के सीजन में पेयजल के लिए त्राही कर रहे हैं, और यही हाल पूरे प्रदेश का है। इसलिए इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है।